नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र ज्वालीकोट में प्रसार अधिकारी डॉक्टर शशि तिवारी। हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर आती हैं, कुछ मौसम से जुड़ी, कुछ पर्यावरण से जुड़ी, कुछ हमारे परिवेश से जुड़ी हुई बातें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी, आप मुझे अवसर देते हैं कि कुछ न कुछ अपने विचार में अपने जनपद की महिलाओं के लिए लेकर आ पाती हूँ। तो अब की बार मैं थोड़ा सा अपनी महिलाओं को किचन गार्डन की क्या उपयोगिता होती है, विशेष रूप से संतुलित आहार पाने में, शुद्ध जैविक फल एवं सब्जियों के प्राप्त करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो आज इसी के बारे में थोड़ी सी कुछ खास बातें मैं बताना चाहूंगी। मुझे लगता है किचन गार्डन बहुत ही खास होता है घर के लिए। अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन रखें तो बहुत कुछ हम वहां से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं हमारे लिसनर्स को कि क्या होते हैं, कितने उपयोगी हैं, किस तरह से हम उन्हें मेंटेन रख सकते हैं, क्या क्या हम उसमें उगा सकते हैं। धन्यवाद सुनीता जी। मैं इसके बारे में सबसे पहले मैं किचन गार्डन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। किचन गार्डन आम भाषा में हम इसको शाक वाटिका, गृह वाटिका या सब्जी का छोटा सा बाग, और विशेष रूप से हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों में इसको आंगन सागबाड़ी के नाम से या सगवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि महाराष्ट्र में इसको पारस बाग या भाजीपाला के नाम से जाना जाता है। और किचन गार्डन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आर्थिक लाभ पे बहुत ज्यादा जोर नहीं होता है, परंतु परिवार के पोषण स्तर को बढ़ाने में तथा घर की ताजी साग सब्जी का उत्पादन करना होता है। किचन गार्डन में शाक सब्जियों के अलावा फल फूल आदि भी उगाया जा सकता है। सब्जियों का चयन परिवार के सदस्यों की इच्छा के अनुसार किया जाता है। घर के चारों ओर पड़ी खाली भूमि में छोटी छोटी क्यारियां बना के सब्जियों के फसल चक्र के अनुसार सब्जी उत्पादन किया जाता है तथा सब्जियों के साथ साथ फल एवं फूलों के भी पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कि आपको मौसमानुसार फल भी प्राप्त होते रहते हैं। तो सर्वप्रथम गृह वाटिका के लिए हमें सबसे मुख्य बात होती है कि हमें उचित स्थान का चुनाव करना होता है। गृह वाटिका का स्थान घर के सबसे निकट होना चाहिए और सबसे अच्छा होता है कि जहां आपका रसोई घर हो उसके पीछे ही होने से जो भी आपका रसोई घर का सब्जी एवं फल सब्जियों का जो छिलके वगैरह आदि निकलते हैं या अनाज जो कुछ फेंकने की चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें इसमें जीवांश के तरीके से इस्तेमाल हो जाती हैं, जो कि हमारी गृह वाटिका की भूमि को पोषकता प्रदान करता है। और गृह वाटिका के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप के पास अगर जमीन है तभी आप कर सकते हो। आजकल बड़े बड़े शहरों में जहां पे लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं उनके पास भूमि उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में भी वो बालकनी में विभिन्न प्रकार के गमलों को लगाकर तथा और अगर आपके पास छत की उपलब्धता है तो छत के ऊपर भी मिट्टी बिछाकर शाक सब्जी का उत्पादन करते हैं। और छत के ऊपर जो ये बागवानी की जाती है, फल सब्जियों की खेती की जाती है, इसको हम टेरेस गार्डनिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप गृह वाटिका के लिए हमें भूमि की तैयारी सबसे आवश्यक होती है। अगर हमारे पास घर के आसपास में स्थान है तो उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां पे जल एवं वायु एवं धूप की अच्छी सुविधा हो और उसकी मिट्टी जो है अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए तथा उसमें कार्बनिक एवं जीवांश तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, जो कि फसल की अच्छी पैदावार को बढ़ावा देती है। और कम से कम हम इसका क्षेत्र 200 स्क्वायर फीट रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इससे कम भूमि है तो आप थोड़ा छोटी छोटी क्यारियां बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है तो आप थोड़ा बड़ी बड़ी क्यारियां भी बना सकते हैं। सबसे पहले जुताई करके मिट्टी को पलटने वाले हल या कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी भुरभुरी बना लेनी चाहिए। इसके बाद अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलानी चाहिए।
घर में थोड़े स्थान से ही अगर थोड़े ही स्थान में सब्जियां उगानी है तो इसके लिए आप फावड़ा या कस्सी का उपयोग करके भी मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना सकते हैं तथा गोबर की खाद को क्यारियों में डालकर मिश्रित कर देना चाहिए। गोबर की खाद एवं मिट्टी के मिश्रण को यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं जहां आपके पास भूमि नहीं है और आपको गमलों में सब्जी उगानी है, इसके लिए थोड़ा अगर बालकनी का आकार बड़ा है तो आप ग्रो बैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन ग्रो बैग्स में और गमलों में आप मिट्टी और गोबर की खाद का मिश्रण भर के उनको सब्जियों की बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि गृह वाटिका में हम कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो साधारणतः गृह वाटिका में हम टमाटर, मिर्च, सीताफल, करेला, मटर, मेथी, पालक, मूली, धनिया, लहसुन तथा प्याज आदि लगा सकते हैं। मुख्यतः गृह वाटिका में सब्जियों को पूरे वर्ष भर में 3 बार लगाया जाता है। जैसा कि अभी का मौसम है, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अक्टूबर के सीजन में बैंगन, सरसों, मटर, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूल गोभी, बंद गोभी, चना आदि सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इसके बाद मौसम आता है हमारा गर्मियों की सब्जियों का। इस समय में ये सब्जियां जनवरी से मार्च के बीच में लगाई जाती हैं। इस समय भिंडी, ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई, टिंडा, तरबूज, खरबूज, बैगन आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। उपरोक्त सब्जियों के अलावा गृह वाटिका में कुछ बहुवर्षीय पौधे तथा फल वृक्ष भी जैसे कि अमरूद, नींबू, अनार, केला, करौंदा, पपीता, अंगूर, कड़ी पत्ता आदि भी लगा सकते हैं, जो कि आप एक बार लगाते हैं तो ये आपको अगले कई वर्षों तक आपको इनसे फल प्राप्त होते रहते हैं। इसके बाद का मौसम जून एवं जुलाई में जबकि वर्षाकालीन सब्जियां लगाई जाती हैं, उस महीने में आप भिंडी, लौकी, करेला, टिंडा, तुरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च तथा अरबी आदि लगा सकते हैं। तो ये तो बात रही बहनों कि हम पूरे वर्ष में 3 बार अलग अलग प्रकार की सब्जियों को मौसम के अनुसार हम लगा सकते हैं और इस माध्यम से हम पूरे वर्ष भर आपको जैविक सब्जियां प्राप्त होती रहती हैं। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारे गृह वाटिका में जो भी हम सब्जियां लगा रहे हैं उनकी पैदावार अच्छी हो, इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उचित खाद एवं उचित उर्वरक का प्रयोग किया जाए। गृह वाटिका में जैविक खाद के प्रयोग के लिए वाटिका प्रक्षेत्र के एक कोने में हम गड्ढा बना सकते हैं और इस गड्ढे में रसोई घर से इस्तेमाल फल सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां एकत्र करके कंपोस्ट का निर्माण किया जा सकता है। और इसकी कंपोस्ट बनाने की विधि फल सब्जियों के छिलके, भूसा, कागज, सूखी पत्तियां एवं बैक्टीरिया को विघटन के माध्यम बैक्टीरिया एवं फंजाई के विघटन के माध्यम से कंपोस्ट तैयार किया जाता है। गृह वाटिका के क्षेत्रफल के आधार पर 6 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा तथा 3 फुट गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपका गृह वाटिका का आकार छोटा है तो आप लंबाई उसकी कम रख सकते हैं और अगर आपकी गृह वाटिका बड़ी है तो एक ही गड्ढे को लंबा बनाने के बजाय आप छोटे छोटे 2 या 3 गड्ढे बना सकते हैं, जिससे कि बारी बारी आपको पूरे वर्ष भर आपको कंपोस्ट गृह वाटिका में इस्तेमाल करने के लिए मिलती रहेगी। इसके लिए कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे को फलों एवं सब्जियों के छिलकों, पत्तों एवं रसोई के कूड़े करकट से भरना चाहिए। उसके बाद 25 से 30 ग्राम यूरिया को हल्का सा पानी के फैलाकर उसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। और यदि आपको सड़ा हुआ गोबर उपलब्ध है, यहाँ पे ध्यान रखें कि कच्चा गोबर कतई ना डालें, क्योंकि कच्चे गोबर से इसमें
फॉर्मूला लग जाता है और जो कि आपका और बीमारियों पौधे को और बीमारियां देता है। अतः अगर आप गोबर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोबर सड़ा हुआ ही होना चाहिए। कंपोस्ट गड्ढे में यूरिया मिलाने से जीवाणुओं को ऊर्जा मिलने लगती है तथा जैवीय पदार्थों का सड़न जल्दी होता है, जिससे कि खाद में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस तथा गंधक जैसे तत्वों की वृद्धि होती है। कंपोस्ट के लिए गड्ढे में एकत्रित पदार्थों को 2 महीने तक सड़ने देना चाहिए। यदि गृह वाटिका में स्थान पर्याप्त हो तो छोटे छोटे 2 या 3 गड्ढे बना लेने चाहिए, जिससे बारी बारी से कंपोस्ट खाद की उपलब्धता पूरे वर्ष भर बनी रहती है। तो ये तो रही बहनों बात की हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए गृह वाटिका में कंपोस्ट किस तरह तैयार करें। इसके बाद बात आती है कि सब्जी बीजों की या अगर पौध है तो उनकी बुवाई किस तरह की जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि गृह वाटिका के लिए हमेशा उन्नत प्रजाति के बीजों का ही चयन करें, जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी होती है। सब्जी की किस्म के आधार पर 2 प्रकार से बुवाई की जाती है, जैसे कि मूली, शलजम, मेथी, पालक, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, टिंडा, सेम, भिंडी आदि सब्जियों के बीज मिट्टी में सीधे ही बोए जाते हैं और बुआई से पहले बीजों को शोधन जरूर करना चाहिए। बीजों का शोधन करने से यदि उनमें कोई बीमारी बीज में होती है तो वो दूर हो जाती है। अन्यथा अगर आप बिना शोधित किए हुए बीज को बोएंगे तो जितनी उसकी उत्पादकता होनी चाहिए उतनी उत्पादकता नहीं होगी। खाद तथा उर्वरक की पहली खुराक सब्जी की किस्म के अनुसार निर्दिष्ट मात्रा में देनी चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। अगर जो सब्जियां जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्च जो कि आप पौध के रूप में लगाते हैं, उनके लिए आपको पौधे से पौधे की उचित दूरी रखनी चाहिए तथा लाइन से लाइन की भी उचित दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण में अगर आपने बीजों को, जो सब्जियां बीजों के माध्यम से होती हैं उनको भी और जो सब्जियां पौध के माध्यम से होती हैं उन्हें भी अगर आपने लाइन में लगाया है और लाइन से लाइन की उचित दूरी जहां तक हो सके 2 लाइन के बीच में आपको कम से कम 10 इंच की दूरी रखनी चाहिए। और भी आसानी से मैं आपको कहूं तो आप अपने हाथ के, जिसको हम बालिश बोलते हैं, तो कम से कम 1 बालिश की दूरी, 1 से 1.5 बालिश की दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि उसमें आप खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकें। इसके बाद बात आती है कि आप उर्वरक किस मात्रा में आप गृह वाटिका में दें। तो उर्वरक की 2 खुराक पहली बुआई के 1 महीने बाद तथा दूसरी खुराक 1 से 1.5 महीने के बाद फूल आने के समय दी जाती है। इसके बाद ऋतु एवं आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उर्वरक एवं सिंचाई करते रहना चाहिए। पौधों की रोपाई करने के से पहले, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, हरी मिर्च, ये प्याज, जो चीजें पहले इनकी पौधशाला तैयार करके उससे पौध निकाल के फिर इनको लगाया जाता है, तो उनके लिए पहले आप 1-2 दिन पहले खेत में सिंचाई करके, जैसे कि मिट्टी नम हो जाए, और उसके बाद गुड़ाई करके गोबर की खाद मिला के खेत को तैयार कर लें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने पौध वाली सब्जियों की पौधशाला घर में ही तैयार की है तो पौध निकालने से पहले उसको 1 दिन पहले हल्की सी सिंचाई कर दें, जिससे कि मिट्टी नम हो जाएगी, तो आपको पौध उखाड़ने में आराम होगा और पौधे की जड़ें टूटेंगी नहीं। और अगर आप बाजार से पौध लेके आए हैं तो आपको उस अवस्था में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खेत की तैयारी भली भांति करनी पड़ेगी और उसमें बराबर दूरी पर लाइनें बनाकर आप जो है वो सब्जी पौध लगा सकते हैं। यहाँ आपको एक छोटी सी एक नई चीज भी बताना चाहूंगी। अब जो हमारी महिलाएं ही विशेष रूप से पर्वत में काम करती हैं लगाने का, तो अभी हमारे पद्मनगर विश्वविद्यालय द्वारा एक पौध लगाने की हाथ से ही चलित एक मशीन दी गई है, जिसमें कि आप पौधा डाल के उससे रुपाई कर सकते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि हर पौधा बिल्कुल
बराबर जमीन की, ना ही ज्यादा गहराई में जाता है ना ही ज्यादा ऊपर रहता है, उचित गहराई में जाता है जहां पे उसको जमाव की पूरी मात्रा पोषक तत्व मिलते हैं और वो आराम से उसकी बढ़वार होती है। तो ये तो था कि आप किस तरीके से पौध सब्जियों को लगाएं। इसके बाद अगर आपको गृह वाटिका आपकी बड़ी है और आपको घर में ही पौधशाला तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप पौधशाला तैयार करने के लिए 3 फीट चौड़ी और जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप 2 फीट या 3 फीट या 4 फीट लंबाई लेके जो जमीन का स्तर है उससे कम 6 इंच उसको ऊंचा रखें। चारों तरफ से मिट्टी इकट्ठा करके उसको धरातल से 6 इंच की ऊंचाई पर रखें और उसके बाद फिर उसमें निराई गुड़ाई करके और कंपोस्ट खाद मिला के फिर आप जो आप बीज लेके आए हैं सब्जी की पौधशाला तैयार करने के लिए उसको उसमें आप बो दें तथा ऊपर से घास एवं पत्तों से ढक के थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें। फिर आप देखेंगे कि उसको आप हफ्ता के बाद उठा के देखते रहिए, तकरीबन आपकी 3 से 4 हफ्ते में लेकर वो पौध आपकी तैयार, जब थोड़े थोड़े अंकुर आने लग जाएं तो फिर आप घास जो आपने ढक रखा है उसको आप उठा दें, जिससे कि उन पौधों की बढ़वार ठीक होने लगे और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में जो है वो पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर आप इनको निकालकर आप अपनी गृह वाटिका की छोटी क्यारियों में लगा सकते हैं। इसके बाद जरूरी चीज आती है कि निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। अगर खरपतवार नियंत्रण ठीक ना हो तो फिर वो आपकी जो आपने पौधे सब्जी के लगाए हैं उनकी जो है वो बढ़वार ठीक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखते रहना चाहिए कि गृह वाटिका के पौधों में कहीं से कोई रोग तो नहीं लग रहा है। तो इन चीजों को देखने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक होता है। सबसे पहले तो बुआई से पहले मिट्टी को जहां पे आपने लगाना है पौधों को और या सब्जी बीज बोने हैं उसको किसी न किसी कवकनाशी से जरूर उपचारित करना चाहिए। और दूसरी चीज कि बुआई से पहले बीजों का शोधन करना भी बहुत आवश्यक होता है। अब आइए जानते हैं कि गृह वाटिका के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें कुछ यंत्र चाहिए होते हैं, जैसे कि फावड़ा, खुरपी, फव्वारा, दराती, टोकरी, बाल्टी, सुतली, बांस, लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, छोटा सा स्प्रेयर, सिंचाई का पाइप आदि कुछ आवश्यक चीजें हैं जो कृषि कार्य में सहायक होते हैं और इनकी आवश्यकता होती है। दूसरी चीज है बीज। गृह वाटिका के लिए गुणवत्ता युक्त सब्जी बीज ही इस्तेमाल करने चाहिए। फिर कुछ सब्जियां जो कि हमारे पौध से तैयार होती हैं, अधिकतर सब्जियों को की पौध तैयार करके बाद में रोपाई की जाती है, तो इसके लिए जो हम बीज लेते हैं वो भी किसी न किसी प्रमाणित संस्था के ही होने चाहिए। अगली आवश्यकता होती है कि हमें जैविक खाद, गोबर या कंपोस्ट खाद ही प्रयोग करनी चाहिए, जिससे कि हमें जैविक सब्जियां उपलब्ध हो पाती हैं। और कीटनाशक एवं रोगरोधी दवाएं गृह वाटिका की सब्जी पौध को कीड़ों एवं बीमारियों से बचाने के लिए जहां तक हो सके, वैसे बाजार में रासायनिक कीटनाशी भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन आप जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें जिससे कि आपको जैविक सब्जियां प्राप्त होंगी जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये तो रहे कुछ मुख्य बिंदु जो कि हमें किचन गार्डन लगाते समय ध्यान रखने चाहिए। अब हम जानते हैं कि किचन गार्डन से क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किचन गार्डन होने से ताजी हवा मिलती है और आपको कुछ फ्रेश जिनको कि जैसे दवाइयां हम कहते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हैं, करगी पत्ता है, धनिया है, पुदीना है, ये पूरे वर्ष आपको मिलता रहता है जो कि हमारे लिए भोजन में स्वाद के साथ साथ आपको औषधीय गुण भी प्रदान करता है। अगली चीज, कीटनाशक रहित साग सब्जियां हमको मिलती हैं और धन की भी हमें बचत होती है। और आपको एक बात बताएं कि बागवानी करने से
जो हम कहते हैं कि आपको हृदय रोग हो रहा है और आपको डॉक्टर बताते हैं कि आप टेंशन फ्री रहिए, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 2 घंटा समय भी गृह वाटिका की देखरेख में जाता है तो आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है एवं आप तनाव मुक्त रहते हैं। और घर के आसपास की जगह भी साफ रहती है, कीड़े मकोड़े वगैरह कम होते हैं और स्वच्छता बनी रहती है। और बागवानी करके आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है, जो कि हमारे कार्य एवं हमारी जीवन शैली यापन को सकारात्मक सोच देता है। तो ये तो बात हुई कि हमें किचन गार्डन लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। अब कुछ मुख्य बिंदु थोड़े से चलते चलते हैं आपको और बता दूं कि गृह वाटिका बनाते समय हमें क्या क्या चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। गृह वाटिका के लिए खुली धूप व छाया रहित स्थान तथा घर के पीछे दक्षिण दिशा ही सर्वोत्तम होती है। सिंचाई का प्रबंध अच्छा व स्रोत पास में होना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दोमट मिट्टी जल निकास एवं पौधों की बढ़वार के लिए उचित होती है। अतः दोमट मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद की सहायता से आप खराब भूमि को भी सुधार कर गृह वाटिका के योग्य उपजाऊ बना सकते हैं। गृह वाटिका का आकार व माप स्थान की उपलब्धता एवं फल व सब्जियों की आवश्यकता और समय की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। साधारणतः चौकोर आकार की गृह वाटिका सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर वाटिका खुली जगह में बना रहे हैं तो उसके चारों ओर लकड़ी, बांस आदि की बाड़ भी लगा देनी चाहिए, जिससे कि जानवरों द्वारा आपकी आपकी गृह वाटिका की फसलों को हानि ना हो। जमीन से 10 या 15 सेंटीमीटर गहराई तक खुदाई करके कंकड़ पत्थर आदि निकालकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर आवश्यकता अनुसार क्यारियां बनानी चाहिए। जैविक फल सब्जी उत्पादन के लिए गोबर की सड़ी खाद एवं केंचुए की खाद का प्रयोग करना अति लाभकारी होता है। क्यारियों के समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। गृह वाटिका में कीट व पादप रोग नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशी कम से कम प्रयोग करें। नीम युक्त जैविक दवाइयों का ही प्रयोग करें और उपलब्ध जगह का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, करेला, खीरा आदि को दीवार के साथ साथ चढ़ाकर अथवा वाटिका के चारों ओर लगी हुई घेरबाड़ के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है, जिससे कि आपको कम जगह में फल एवं सब्जियों का अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। तो ये तो रही गृह वाटिका के बारे में कि आप किस तरीके से स्वास्थ्य वर्धन कर सकते हैं अपनी गृह वाटिका की फल एवं सब्जियों के माध्यम से। धन्यवाद। तो डॉक्टर शशि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किचन गार्डन पर दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ, महिलाओं के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद सुनीता जी कि आप मुझे बीच बीच में अपने इतने व्यस्त दिनचर्या के साथ आप मुझे थोड़ा समय देती हैं कि मैं अपनी सभी महिलाओं से, और मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बोलते हुए यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि मैं रूबरू अपनी महिलाओं से उस विषय के ऊपर बात कर रही हूँ। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र ज्वालीकोट में प्रसार अधिकारी डॉक्टर शशि तिवारी। हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर आती हैं, कुछ मौसम से जुड़ी, कुछ पर्यावरण से जुड़ी, कुछ हमारे परिवेश से जुड़ी हुई बातें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी, आप मुझे अवसर देते हैं कि कुछ न कुछ अपने विचार मैं अपने जनपद की महिलाओं के लिए लेकर आ पाती हूँ। तो अब की बार मैं थोड़ा सा अपनी महिलाओं को किचन गार्डन की क्या उपयोगिता होती है, विशेष रूप से संतुलित आहार पाने में, शुद्ध जैविक फल एवं सब्जियों के प्राप्त करने में इनका बहुत ही बड़ा
योगदान होता है। तो आज इसी के बारे में थोड़ी सी कुछ खास बातें मैं क्या बात है। मुझे लगता है किचन गार्डन बहुत ही खास होता है घर के लिए। हाँ, अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन रखें तो बहुत कुछ हम वहां से हासिल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं हमारे लिसनर्स को कि क्या होते हैं, कितने उपयोगी हैं, किस तरह से हम उन्हें मेंटेन रख सकते हैं, क्या क्या हम उसमें उगा सकते हैं। धन्यवाद सुनीता जी। मैं इसके बारे में सबसे पहले मैं किचन गार्डन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। किचन गार्डन आम भाषा में हम इसको शाक वाटिका, गृह वाटिका या सब्जी का छोटा सा बाग, और विशेष रूप से हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों में इसको आंगन सागबाड़ी के नाम से या सगवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि महाराष्ट्र में इसको पारस बाग या भाजीपाला के नाम से जाना जाता है। और किचन गार्डन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आर्थिक लाभ पे बहुत ज्यादा जोर नहीं होता है, परंतु परिवार के पोषण स्तर को बढ़ाने में तथा घर की ताजी साग सब्जी का उत्पादन करना होता है। किचन गार्डन में शाक सब्जियों के अलावा फल फूल आदि भी उगाया जा सकता है। सब्जियों का चयन परिवार के सदस्यों की इच्छा के अनुसार किया जाता है। घर के चारों ओर पड़ी खाली भूमि में छोटी छोटी क्यारियां बना के सब्जियों के फसल चक्र के अनुसार सब्जी उत्पादन किया जाता है तथा सब्जियों के साथ साथ फल एवं फूलों के भी पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कि आपको मौसमानुसार फल भी प्राप्त होते रहते हैं। तो सर्वप्रथम गृह वाटिका के लिए हमें सबसे मुख्य बात होती है कि हमें उचित स्थान का चुनाव करना होता है। गृह वाटिका का स्थान घर के सबसे निकट होना चाहिए और सबसे अच्छा होता है कि जहां आपका रसोई घर हो उसके पीछे ही होने से जो भी आपका रसोई घर का सब्जी एवं फल सब्जियों का जो छिलके वगैरह आदि निकलते हैं या अनाज जो कुछ फेंकने की चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें इसमें जीवांश के तरीके से इस्तेमाल हो जाती हैं, जो कि हमारी गृह वाटिका की भूमि को पोषकता प्रदान करता है। और गृह वाटिका के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप के पास अगर जमीन है तभी आप कर सकते हो। आजकल बड़े बड़े शहरों में जहां पे लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं उनके पास भूमि उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में भी वो बालकनी में विभिन्न प्रकार के गमलों को लगाकर तथा और अगर आपके पास छत की उपलब्धता है तो छत के ऊपर भी मिट्टी बिछाकर शाक सब्जी का उत्पादन करते हैं। और छत के ऊपर जो ये बागवानी की जाती है, फल सब्जियों की खेती की जाती है, इसको हम टेरेस गार्डनिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अब गृह वाटिका के लिए हमें भूमि की तैयारी सबसे आवश्यक होती है। अगर हमारे पास घर के आसपास में स्थान है तो उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां पे जल एवं वायु एवं धूप की अच्छी सुविधा हो और उसकी मिट्टी जो है अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए तथा उसमें कार्बनिक एवं जीवांश तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, जो कि फसल की अच्छी पैदावार को बढ़ावा देती है। और कम से कम हम इसका क्षेत्र 200 स्क्वायर फीट रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इससे कम भूमि है तो आप थोड़ा छोटी छोटी क्यारियां बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है तो आप थोड़ा बड़ी बड़ी क्यारियां भी बना सकते हैं। सबसे पहले जुताई करके मिट्टी को पलटने वाले हल या कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी भुरभुरी बना लेनी चाहिए। इसके बाद अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलानी चाहिए। घर में थोड़े ही स्थान में सब्जियां उगानी है तो इसके लिए आप फावड़ा या कस्सी का उपयोग करके भी मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना सकते हैं तथा गोबर की खाद को क्यारियों में डालकर मिश्रित कर देना चाहिए। गोबर की खाद एवं मिट्टी के मिश्रण को यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं जहां आपके पास भूमि नहीं है और आपको गमलों में सब्जी उगानी है, इसके लिए थोड़ा अगर बालकनी का आकार बड़ा है तो आप ग्रो बैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन ग्रो बैग्स में और गमलों में आप मिट्टी और गोबर की खाद का मिश्रण भर के उनको सब्जियों की बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि गृह वाटिका में हम कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो
साधारणतः गृह वाटिका में हम टमाटर, मिर्च, सीताफल, करेला, मटर, मेथी, पालक, मूली, धनिया, लहसुन तथा प्याज आदि लगा सकते हैं। मुख्यतः गृह वाटिका में सब्जियों को पूरे वर्ष भर में 3 बार लगाया जाता है। जैसा कि अभी का मौसम है, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अक्टूबर के सीजन में बैंगन, सरसों, मटर, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूल गोभी, बंद गोभी, चना आदि सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इसके बाद मौसम आता है हमारा गर्मियों की सब्जियों का। इस समय में ये सब्जियां जनवरी से मार्च के बीच में लगाई जाती हैं। इस समय भिंडी, ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई, टिंडा, तरबूज, खरबूज, बैगन आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। उपरोक्त सब्जियों के अलावा गृह वाटिका में कुछ बहुवर्षीय पौधे तथा फल वृक्ष भी, जैसे कि अमरूद, नींबू, अनार, केला, करौंदा, पपीता, अंगूर, कड़ी पत्ता आदि भी लगा सकते हैं, जो कि आप एक बार लगाते हैं तो ये आपको अगले कई वर्षों तक आपको इनसे फल प्राप्त होते रहते हैं। इसके बाद का मौसम जून एवं जुलाई में, जबकि वर्षाकालीन सब्जियां लगाई जाती हैं, उस महीने में आप भिंडी, लौकी, करेला, टिंडा, तुरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च तथा अरबी आदि लगा सकते हैं। तो ये तो बात रही बहनों कि हम पूरे वर्ष में 3 बार अलग अलग प्रकार की सब्जियों को मौसम के अनुसार हम लगा सकते हैं, और इस माध्यम से हम पूरे वर्ष भर आपको जैविक सब्जियां प्राप्त होती रहती हैं। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारी गृह वाटिका में जो भी हम सब्जियां लगा रहे हैं उनकी पैदावार अच्छी हो। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उचित खाद एवं उचित उर्वरक का प्रयोग किया जाए। गृह वाटिका में जैविक खाद के प्रयोग के लिए वाटिका प्रक्षेत्र के एक कोने में हम गड्ढा बना सकते हैं, और इस गड्ढे में रसोई घर से इस्तेमाल फल सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां एकत्र करके कंपोस्ट का निर्माण किया जा सकता है। और इसकी कंपोस्ट बनाने की विधि फल सब्जियों के छिलके, भूसा, कागज, सूखी पत्तियां एवं बैक्टीरिया को विघटन के माध्यम, बैक्टीरिया एवं फंजाई के विघटन के माध्यम से कंपोस्ट तैयार किया जाता है। गृह वाटिका के क्षेत्रफल के आधार पर 6 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा तथा 3 फुट गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपका गृह वाटिका का आकार छोटा है तो आप लंबाई उसकी कम रख सकते हैं, और अगर आपकी गृह वाटिका बड़ी है तो एक ही गड्ढे को लंबा बनाने के बजाय आप छोटे छोटे 2 या 3 गड्ढे बना सकते हैं, जिससे कि बारी बारी आपको पूरे वर्ष भर आपको कंपोस्ट गृह वाटिका में इस्तेमाल करने के लिए मिलती रहेगी। इसके लिए कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे को फलों एवं सब्जियों के छिलकों, पत्तों एवं रसोई के कूड़े करकट से भरना चाहिए। उसके बाद 25 से 30 ग्राम यूरिया को हल्का सा पानी के फैलाकर उसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। और यदि आपको सड़ा हुआ गोबर उपलब्ध है, यहाँ पे ध्यान रखें कि कच्चा गोबर कतई ना डालें, क्योंकि कच्चे गोबर से इसमें कुरमुला लग जाता है, और जो कि आपका और बीमारियों, पौधे को और बीमारियां देता है। अतः अगर आप गोबर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोबर सड़ा हुआ ही होना चाहिए। कंपोस्ट गड्ढे में यूरिया मिलाने से जीवाणुओं को ऊर्जा मिलने लगती है तथा जैवीय पदार्थों का सड़न जल्दी होता है, जिससे कि खाद में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस तथा गंधक जैसे तत्वों की वृद्धि होती है। कंपोस्ट के लिए गड्ढे में एकत्रित पदार्थों को 2 महीने तक सड़ने देना चाहिए। यदि गृह वाटिका में स्थान पर्याप्त हो तो छोटे छोटे 2 या 3 गड्ढे बना लेने चाहिए, जिससे बारी बारी से कंपोस्ट खाद की उपलब्धता पूरे वर्ष भर बनी रहती है। तो ये तो रही बहनों बात कि हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए गृह वाटिका में कंपोस्ट किस तरह तैयार करें।
इसके बाद बात आती है कि सब्जी बीजों की या अगर पौध है तो उनकी बुवाई किस तरह की जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि गृह वाटिका के लिए हमेशा उन्नत प्रजाति के बीजों का ही चयन करें, जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी होती है। सब्जी की किस्म के आधार पर 2 प्रकार से बुवाई की जाती है, जैसे कि मूली, शलजम, मेथी, पालक, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, टिंडा, सेम, भिंडी आदि सब्जियों के बीज मिट्टी में सीधे ही बोए जाते हैं। और बुआई से पहले बीजों को शोधन जरूर करना चाहिए। बीजों का शोधन करने से यदि उनमें कोई बीमारी बीज में होती है तो वो दूर हो जाती है। अन्यथा अगर आप बिना शोधित किए हुए बीज को बोएंगे तो जितनी उसकी उत्पादकता होनी चाहिए उतनी उत्पादकता नहीं होगी। खाद तथा उर्वरक की पहली खुराक सब्जी की किस्म के अनुसार निर्दिष्ट मात्रा में देनी चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। अगर जो सब्जियां जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्च जो कि आप पौध के रूप में लगाते हैं, उनके लिए आपको पौधे से पौधे की उचित दूरी रखनी चाहिए तथा लाइन से लाइन की भी उचित दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण में अगर आपने बीजों को, जो सब्जियां बीजों के माध्यम से होती हैं उनको भी, और जो सब्जियां पौध के माध्यम से होती हैं उन्हें भी अगर आपने लाइन में लगाया है और लाइन से लाइन की उचित दूरी जहां तक हो सके 2 लाइन के बीच में आपको कम से कम 10 इंच की दूरी रखनी चाहिए। और भी आसानी से मैं आपको कहूं तो आप अपने हाथ के, जिसको हम बालिश बोलते हैं, तो कम से कम 1 बालिश की दूरी, 1 से 1.5 बालिश की दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि उसमें आप खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकें। इसके बाद बात आती है कि आप उर्वरक किस मात्रा में आप गृह वाटिका में दें। तो उर्वरक की 2 खुराक पहली बुआई के 1 महीने बाद तथा दूसरी खुराक 1 से 1.5 महीने के बाद फूल आने के समय दी जाती है। इसके बाद ऋतु एवं आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उर्वरक एवं सिंचाई करते रहना चाहिए। पौधों की रोपाई करने के से पहले, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, हरी मिर्च, ये प्याज, जो चीजें पहले इनकी पौधशाला तैयार करके उससे पौध निकाल के फिर इनको लगाया जाता है, तो उनके लिए पहले आप 1-2 दिन पहले खेत में सिंचाई करके, जैसे कि मिट्टी नम हो जाए, और उसके बाद गुड़ाई करके गोबर की खाद मिला के खेत को तैयार कर लें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने पौध वाली सब्जियों की पौधशाला घर में ही तैयार की है तो पौध निकालने से पहले उसको 1 दिन पहले हल्की सी सिंचाई कर दें, जिससे कि मिट्टी नम हो जाएगी, तो आपको पौध उखाड़ने में आराम होगा और पौधे की जड़ें टूटेंगी नहीं। और अगर आप बाजार से पौध लेके आए हैं तो आपको उस अवस्था में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खेत की तैयारी भली भांति करनी पड़ेगी और उसमें बराबर दूरी पर लाइनें बनाकर आप जो है वो सब्जी पौध लगा सकते हैं। यहाँ आपको एक छोटी सी एक नई चीज भी बताना चाहूंगी। अब जो हमारी महिलाएं ही विशेष रूप से पर्वत में काम करती हैं लगाने का, तो अभी हमारे पद्मनगर विश्वविद्यालय द्वारा एक पौध लगाने की हाथ से ही चलित एक मशीन दी गई है, जिसमें कि आप पौधा डाल के उससे रुपाई कर सकते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि हर पौधा बिल्कुल बराबर जमीन की, ना ही ज्यादा गहराई में जाता है ना ही ज्यादा ऊपर रहता है, उचित गहराई में जाता है जहां पे उसको जमाव की पूरी मात्रा पोषक तत्व मिलते हैं और वो आराम से उसकी बढ़वार होती है। तो ये तो था कि आप किस तरीके से पौध सब्जियों को लगाएं। इसके बाद अगर आपको गृह वाटिका आपकी बड़ी है और आपको घर में ही पौधशाला तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप पौधशाला तैयार करने के लिए 3 फीट चौड़ी और जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप 2 फीट या 3 फीट या 4 फीट लंबाई लेके जो जमीन का स्तर है उससे कम से कम 6 इंच उसको ऊंचा रखें।
चारों तरफ से मिट्टी इकट्ठा करके उसको धरातल से 6 इंच की ऊंचाई पर रखें और उसके बाद फिर उसमें निराई गुड़ाई करके और कंपोस्ट खाद मिला के फिर आप बीज लेके आए हैं सब्जी की पौधशाला तैयार करने के लिए, उसको उसमें आप बो दें तथा ऊपर से घास एवं पत्तों से ढक के थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें। फिर आप देखेंगे कि उसको आप हफ्ता के बाद उठा के देखते रहिए, तकरीबन आपकी 3 से 4 हफ्ते में लेकर वो पौध आपकी तैयार, जब थोड़े थोड़े अंकुर आने लग जाएं तो फिर आप घास जो आपने ढक रखा है उसको आप उठा दें, जिससे कि उन पौधों की बढ़वार ठीक होने लगे और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में जो है वो पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर आप इनको निकालकर आप अपनी गृह वाटिका की छोटी क्यारियों में लगा सकते हैं। इसके बाद जरूरी चीज आती है कि निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। अगर खरपतवार नियंत्रण ठीक ना हो तो फिर वो आपकी जो आपने पौधे सब्जी के लगाए हैं उनकी जो है वो बढ़वार ठीक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखते रहना चाहिए कि गृह वाटिका के पौधों में कहीं से कोई रोग तो नहीं लग रहा है। तो इन चीजों को देखने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक होता है। सबसे पहले तो बुआई से पहले मिट्टी को जहां पे आपने लगाना है पौधों को और या सब्जी बीज बोने हैं उसको किसी न किसी कवकनाशी से जरूर उपचारित करना चाहिए। और दूसरी चीज कि बुआई से पहले बीजों का शोधन करना भी बहुत आवश्यक होता है। अब आइए जानते हैं कि गृह वाटिका के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें कुछ यंत्र चाहिए होते हैं, जैसे कि फावड़ा, खुरपी, फव्वारा, दराती, टोकरी, बाल्टी, सुतली, बांस, लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, छोटा सा स्प्रेयर, सिंचाई का पाइप आदि कुछ आवश्यक चीजें हैं जो कृषि कार्य में सहायक होते हैं और इनकी आवश्यकता होती है। दूसरी चीज है बीज। गृह वाटिका के लिए गुणवत्ता युक्त सब्जी बीज ही इस्तेमाल करने चाहिए। फिर कुछ सब्जियां जो कि हमारे पौध से तैयार होती हैं, अधिकतर सब्जियों को की पौध तैयार करके बाद में रोपाई की जाती है, तो इसके लिए जो हम बीज लेते हैं वो भी किसी न किसी प्रमाणित संस्था के ही होने चाहिए। अगली आवश्यकता होती है कि हमें जैविक खाद, गोबर या कंपोस्ट खाद ही प्रयोग करनी चाहिए, जिससे कि हमें जैविक सब्जियां उपलब्ध हो पाती हैं। और कीटनाशक एवं रोग रोधी दवाएं गृह वाटिका की सब्जी पौध को कीड़ों एवं बीमारियों से बचाने के लिए जहां तक हो सके, वैसे बाजार में रासायनिक कीटनाशी भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन आप जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें जिससे कि आपको जैविक सब्जियां प्राप्त होंगी जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये तो रहे कुछ मुख्य बिंदु जो कि हमें किचन गार्डन लगाते समय ध्यान रखने चाहिए। अब हम जानते हैं कि किचन गार्डन से क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किचन गार्डन होने से ताजी हवा मिलती है और आपको कुछ फ्रेश जिनको की जैसे दवाइयां हम कहते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हैं, कर की पत्ता है, धनिया है, पुदीना है, ये पूरे वर्ष आपको मिलता रहता है जो कि हमारे लिए भोजन में स्वाद के साथ साथ आपको औषधीय गुण भी प्रदान करता है। अगली चीज, कीटनाशक रहित साग सब्जियां हमको मिलती हैं और धन की भी हमें बचत होती है। और आपको एक बात बताएं कि बागवानी करने से जो हम कहते हैं कि आपको हृदय रोग हो रहा है और आपको डॉक्टर बताते हैं कि आप टेंशन फ्री रहिए, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 2 घंटा समय भी गृह वाटिका की देखरेख में जाता है तो आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है एवं आप तनाव मुक्त रहते हैं। और घर के आसपास की जगह भी साफ रहती है, कीड़े मकोड़े वगैरह कम होते हैं और स्वच्छता बनी रहती है। और बागवानी करके आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है जो कि हमारे कार्य एवं हमारी जीवन शैली यापन को सकारात्मक सोच देता है। तो ये तो बात हुई कि हमें किचन गार्डन लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। अब कुछ मुख्य बिंदु थोड़े से चलते चलते हैं आपको और बता दूं
कि गृह वाटिका बनाते समय हमें क्या क्या चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। गृह वाटिका के लिए खुली धूप व छाया रहित स्थान तथा घर के पीछे दक्षिण दिशा ही सर्वोत्तम होती है। सिंचाई का प्रबंध अच्छा व स्रोत पास में होना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दोमट मिट्टी जल निकास एवं पौधों की बढ़वार के लिए उचित होती है। अतः दोमट मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद की सहायता से आप खराब भूमि को भी सुधार कर गृह वाटिका के योग्य उपजाऊ बना सकते हैं। गृह वाटिका का आकार व माप स्थान की उपलब्धता एवं फल व सब्जियों की आवश्यकता और समय की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। साधारणतः चौकोर आकार की गृह वाटिका सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर वाटिका खुली जगह में बना रहे हैं तो उसके चारों ओर लकड़ी, बांस आदि की बाड़ भी लगा देनी चाहिए, जिससे कि जानवरों द्वारा आपकी फसल वाटिका, आपकी गृह वाटिका की फसलों को हानि ना हो। जमीन से 10 या 15 सेंटीमीटर गहराई तक खुदाई करके कंकड़ पत्थर आदि निकालकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर आवश्यकता अनुसार क्यारियां बनानी चाहिए। जैविक फल सब्जी उत्पादन के लिए गोबर की सड़ी खाद एवं केंचुए की खाद का प्रयोग करना अति लाभकारी होता है। क्यारियों के समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। गृह वाटिका में कीट व पादप रोग नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशी कम से कम प्रयोग करें। नीम युक्त जैविक दवाइयों का ही प्रयोग करें और उपलब्ध जगह का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, करेला, खीरा आदि को दीवार के साथ साथ चढ़ाकर अथवा वाटिका के चारों ओर लगी हुई घेरबाड़ के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है, जिससे कि आपको कम जगह में फल एवं सब्जियों का अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। तो ये तो रही गृह वाटिका के बारे में कि आप किस तरीके से स्वास्थ्य वर्धन कर सकते हैं अपनी गृह वाटिका की फल एवं सब्जियों के माध्यम से। धन्यवाद। तो डॉक्टर शशि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किचन गार्डन पर दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ, महिलाओं के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद सुनीता जी कि आप मुझे बीच बीच में अपने इतने व्यस्त दिनचर्या के साथ आप मुझे थोड़ा समय देती हैं कि मैं अपनी सभी महिलाओं से, और मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बोलते हुए यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि मैं रूबरू अपनी महिलाओं से उस विषय के ऊपर बात कर रही हूँ। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।